नित्यानन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे नित्यानन्दं परमानन्दं हरे हरे नित्यानन्दं हरे हरे परमानन्दं हरे हरे नित्यानन्दं परमानन्दं हरे हरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बसेठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, अज्ञानी पुरुषों को ही अनेक प्रकार की वाक्य रचना युक्त द्वैत और अद्वैत के भेदों का निरूपण करते हुए तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। जो जिज्ञासु हैं और जो मनुष्य हैं, अज्ञानियों में मनुष्य माने जो विषयी हैं, वहाँ से ये शास्त्र का उपदेश चलता है। पामर के लिए कोई उपदेश नहीं है, क्योंकि पामर तो पशु है, उसमें कोई संस्कार नहीं है। विषयी जो है वहाँ से ये विषय चाहता है तो ऐसा करने से तुमको ये विषय सुख मिलेगा, ऐसा करो, तो वहाँ उसको धर्म का उपदेश देते हैं। और जिज्ञासु को जो है परम तत्व जो परमात्मा है उसको बताते हैं। तो ये शास्त्र दो के लिए ही है, विषयी और जिज्ञासु के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं, पामर के लिए नहीं। ज्ञानी ने तो जान लिया, उसको अब कुछ बाकी नहीं रहा, और पामर जानना ही नहीं चाहता है। वो तो खाओ पियो मौज करो, बस संसार में जन्मे मर जाएंगे और कोई कुछ यहाँ पे आगे पीछे नहीं है, ऐसा समझता है। और न वो आता है न वो सुनना चाहता है। इसलिए ये द्वैत और अद्वैत, द्वैत माने संसार, अद्वैत माने इसका बनाने वाला कारण। कारण अद्वैत होता है और ये कार्य द्वैत होता है। पर आत्मा द्वैत अद्वैत दोनों से देखने वाला है, क्योंकि असली अद्वैत वही सिद्ध होता है आत्मा। ये अद्वैत होने पर भी द्वैत ही है इसमें, क्योंकि इसकी सिद्धि जो है ये जीव से होती है। आपने द्वैत को जाना तो अपनी अस्थि को नहीं मिटाया, तो आपकी अस्थि बनी रही और उसकी जो है बनी रही, दोनों द्वैत ही सिद्ध होते हैं। आपकी अस्थि उसको अद्वैत सिद्ध कर रही है, पर आत्मा में आपकी अस्थि अलग नहीं रहती है और उसकी अस्थि अलग नहीं रहती है। आत्मा में एक ही तत्व है, इसलिए वही अद्वैत है। और वहाँ ये जीव उसमें आत्मा में मिलता नहीं है, जैसे जीव ईश्वर में मिलता है योग में, इसलिए द्वैत अद्वैत द्वैत जो है अद्वैत मिल जाता है। तो इसलिए वहाँ कारण कार्य भाव लय होता है और यहाँ है बाध हो जाता है जीव का। इसलिए ये अज्ञानियों को ही तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। और ये तत्व ज्ञान माने ये व्यवहारिक तत्व। तो ये जो व्यवहारिक तत्व है ये इनको अज्ञानियों के लिए और जिज्ञासु के लिए परमार्थ का तत्व का ज्ञान कराते हैं। ज्ञानी पुरुषों को किसी प्रकार किसी तरह का भी ऐसा उपदेश नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया। हे निष्पाप राम जी, मन जिस किसी से भी उत्पन्न हुआ हो और जो कुछ भी उसका स्वरूप हो, उसके उधेड़ गुण में न पड़कर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसे नित्य प्रयत्न पूर्वक अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा में लगाए। अब ये कहाँ से उत्पन्न हुआ और इसका क्या स्वरूप है, इस उधेड़ गुण में तुम्हारा सब साधन छूट जाएगा। अब उत्पन्न हो गया और इसका स्वरूप जो संकल्प विकल्पात्मक है इनमें नहीं लगना है, क्योंकि यही संसार को खड़ा करता है।
तो इसका निषेध करना है, इसका जो है इसके विधान में तात्पर्य नहीं है, निषेध में है। और निषेध इसका संसार से हटके परमात्मा में होगा, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और ये सके उस समय विषय में लगे रहेंगे तो बड़े दुख उत्पन्न कर देगा ये, और संसार में डाल देगा। इसलिए इसका कुछ भी स्वरूप हो, जैसे कोई पूछे नीलिमा का क्या स्वरूप है, आकाश में तो नीलिमा होती तो स्वरूप बताते, जब है ही नहीं तो क्या स्वरूप बताएंगे उसका। ऐसे ही मन आत्मा में है ही नहीं तो क्या स्वरूप बताएंगे, और कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न होता तो बताते। परंतु ये अविद्या है, अज्ञान है, न होते हुए भी दिख रहा है सब। तो जो वस्तु है नहीं दिखे उसको मिथ्या कहते हैं, इसलिए मिथ्या है यह, बार बार इसको कह रहे हैं, इसलिए तो इसका निषेध होगा। तो इसके निषेध में और जो है इसकी बुद्धिमान को प्रयत्न करना चाहिए, वह उसे नित्य प्रयत्न पूर्वक अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा में लगाए रखे। अपनी मुक्ति परमात्मा के ज्ञान से और प्राप्ति से होगी। ये संसार की प्राप्ति से बंधन ही बंधन है सब, और दुख ही दुख है, चूंकि संसार में दुख है ही नहीं। ये तो जो है अगमा पाइनो अनित्यम दुखालय शाश्वतम, तो दुखालय में से सुखालय कहाँ से निकलेगा? और शाश्वत और सुखालय परमात्मा है, उसमें से दुख नहीं निकलता है और इसमें से सुख नहीं निकलता है संसार में से। इसलिए बुद्धिमान को संसार से हटा के उस आनंद स्वरूप शाश्वत परमात्मा में लगाए रखना चाहिए। और यही जीवन इसी के लिए मिला है, मनुष्य शरीर। और तो सब तुम्हारे न ज्ञान होगा न सत्संग सुनेंगे, ये तो मनुष्य शरीर में ही बुद्धि है, इसको समझने की शास्त्र उसी को मनुष्य को उपदेश देते हैं। ये गाय भैंस को कीड़ा मकोड़ा को थोड़ा ये उपदेश शास्त्र मनुष्य के लिए है। मनुष्य में बड़ी बुद्धि है, ये नर से नारायण बन जाएगा, यही कर्म योनि है। तो यह जीवन क्यों बर्बाद करते हैं? जब हर 84 लाख प्रकार के जीवन में कुछ सुख नहीं मिला तो इसमें कहाँ मिल जाएगा? तो ये तो कमाने के लिए है। मन पछताइए अवसर बीते, अंत समय उठी चली दिए रीते। बस रीते जाना पड़ेगा जब इस मार्ग पर नहीं चले तो, और बड़ा पछताना पड़ेगा। सुपरत्र दुख पावई, सिर धुने धुने पछताए, बड़ा पछताना पड़ेगा, सिर धुनेगा, भूख तो साफ जाएगी और पर भोजन मिलेगा नहीं। तो भोजन 5 है, एक होता तो पूर्ति हो जाती। इसलिए उसको जो है बड़ा दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए ये तो जीवन अपने प्रारब्ध तुम्हारे हाथ में है नहीं, ये तो जो है न चाहेंगे तो भी भोगनी पड़ेगी, और ये पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में। इसलिए बुद्धिमान को उस परमात्मा में इस मन को लगाना चाहिए, क्योंकि ये दुख का, सुख का, पाप का, पुण्य का ये मन ही कारण है। और ये छुट्टा छोड़ दिया तो ये पाप के सिवाय और कुछ नहीं कमाता है जहाँ संसार में, क्योंकि यहाँ की पूर्ति होती नहीं है। जो मिला है उसमें संतुष्ट है नहीं, ज्यादा चाहिए और अच्छा अच्छा चाहिए, उसके लिए दौड़ता है। इसलिए इधर से रोक कर उधर एक में लगावे तो समता आ जाएगी। और यहाँ विषमता में ये कभी भी स्थिर होगा नहीं। निज सुख बिना मन होए के थीरा, परस की होए विहीन समीरा। ये जो है जब हवा नहीं है तो परस नहीं होता है, ऐसे ही मन नहीं रहेगा तो जो है मन नहीं रहेगा, फिर जो है अपने निज सुख में पहुंच जाएगा। इसका निज सुख है आत्मा। वैसे वहां पहुंच गया तो ये फिर मन नहीं रहता है, अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है और उसी में इसको सुख मिलेगा। उससे अलग सब दुख ही दुख है, और दुख में से सुख निकालना चाहता है, दुख में सुख है नहीं। इसलिए जो है इसको मां लगाना चाहिए। हे रघुकुल तिलक श्री राम, परमात्मा में लगाया हुआ चित्त वासना रहित एवं शुद्ध हो जाता है। जब परमात्मा में चित्त को लगाते हैं तो वासना समाप्त होती है इसकी। एकांत वास इंद्रियों का दमन होता है, और इंद्रियों के दमन से वासना क्षय होती है। और परमात्मा में जिस समय मन लग रहा है वही वासना बनेगी, फिर वो शुद्ध वासना है।
और वो जो है निवृत्ति की वासना है, प्रवृत्ति की नहीं है। वहां सब मन शुद्ध होता है और यही अशुद्धि है। इसमें ये चाहिए वो चाहिए, माँ दौड़, ये सब अशुद्धि है। तत्पश्चात वह कल्पना शून्य होकर परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा एकम लग रहा है तो कल्पना उठेंगी नहीं उसकी, परमात्मा कल्पना शून्य हो गया। और संकल्प विकल्प नहीं रहे तो कल्पना नहीं रही तो आत्मा है, फिर तो परमात्मा ही हो गया, परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्री राम यह सारा चराचर जगत चित्त के अधीन है। मन चित्त एक ही बात है, ये अलग अलग नहीं है। इसलिए चित्त से चैत्य, चित्त से ये सब दिख रहा है जितने विषय है। बिना चित्त के कोई सिद्ध ही नहीं होगा, बिना मन के सिद्ध ही नहीं होगा, बिना बुद्धि के नहीं होगा, बिना अहंकार के कुछ भी नहीं सिद्ध होगा। ये सब जो है अंतःकरण से सिद्ध हो रहे हैं और अंतःकरण जो है वही इस संसार को सिद्ध कर रहा है। तो इसी से सिद्ध है ये, चित्त के अधीन है चराचर सब। चित्त नहीं हो तो कोई सिद्ध ही नहीं होगा, कोई दिखेगा ही नहीं। सो जाते हैं जब, कहां दिखे कोई, सबका विलीन हो गया, निषेध हो गया। इसलिए बंधन और मोक्ष भी चित्त के ही अधीन है। ये चित्त को तुम जितना जितना अपने संसार से हटा के परमात्मा में लगाएंगे, चित्त का वृत्ति का निरोध हो गया तो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। तो मुक्ति वो चित्त के अधीन है। चित्त जब तक एकाग्र होकर और उसमें विलीन नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। तो बंधन, संसार में दौड़ना बंधन है और उस परमात्मा में लगा देना मोक्ष है। ये चित्त के अधीन है और चित्त तुम्हारा है और तुम जहां लगाएंगे वहां लगेगा। तुम में बड़ी ताकत है। तो इस चित्त के मन के वश मत हो, मन को चित्त को वश में करो, इसलिए तुम्हारा जो है कल्याण होगा। तुम बड़े, तुम्हारा मित्र बन जाएगा फिर तो ये, और नहीं बड़ा दुश्मन है ये, यही दुश्मन है, यही तुम्हें ऐसे दुख में डालेगा। बड़े चिल्लाएंगे, रोएंगे और बड़ा दुख उठा लेंगे, क्योंकि ये तो जो है साधन है कर्म करने का। और साध्य तो जो है दुख सुख वो चेतन ही भोगता है, जड़ थोड़ा ही भोगेगा कोई। तो ये तो सब जड़ बोले जाते हैं, जड़ होने पर भी चेतन मालूम पड़ते हैं विवेक न होने से। क्योंकि चित्त और जो है आत्मा और जीवात्मा सब तीनों मिले हुए हैं, इसलिए विवेक नहीं है वहां। तीनों प्रकाश है ये। तो ये दो प्रकाश जड़ है, इसमें एक प्रकाश चेतन है। तो वो चेतन आत्मा है। ये दोनों जो है जीव और बुद्धि या चित्त दोनों जड़ है। तो जड़ के अधीन चेतन को होना पड़ रहा है अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण। इसलिए ज्ञान होगा तो ये विवेक हो जाएगा। तो ये जो है अपने स्वरूप में आनंद स्वरूप है, कहीं दौड़ भाग सब मिट जाएगी इसकी। ये तो या शरीर को मैं मानता है, शरीर को स्वरूप मानता है, या प्राणम सूक्ष्म शरीर को मानता है, इसलिए दौड़ता, इनकी भूख कभी निवृत्त होती नहीं है। इसलिए इनको अपना स्वरूप मान के और इसमें दौड़ता है इनकी पूर्ति के लिए। इसलिए जो है मनुष्य को उचित है कि वह मोक्ष प्राप्ति के लिए चित्त को परमात्मा चिंतन में लगाए, परमात्मा का चिंतन करे। और वह परमात्मा के चिंतन से बड़ा भारी पुण्य जमा हो रहा है और जो चाहेंगे वो चीज मिलेगी। पर वो सके बिना तो ये सब जा रहा है, बड़ा पछताना पड़ेगा। सब जो लाए थे वह खा खू के सब पल्ला झाड़ के जाएंगे ठन वाला बन के। नहीं कमाया तो बड़ी भूख लगेगी, ज्यादा भूख लगती है दरिद्री को, क्योंकि जिनको मिल रहा है उनको भूख नहीं लगती है, जो ठूसते रहते हैं हर समय कुछ न कुछ कुछ न कुछ, इसलिए भूख नहीं है वहां, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा तो जब लगे जब भूख भोजन न हो, जब देखो कितना महत्व है भोजन का। जब जो है खूब खाते हैं तो वह जो है फिर जगह है नहीं, और जो है फिर कहते हैं अच्छा ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, चलो वहां चलो यहाँ चलो, दौड़ते हैं भागे। ये भगत है सूरत में, वो रविवार को नहीं आता है सत्संग में, वो भी व्यवस्था करता है। हमने कही रविवार को क्यों नहीं आता है? निकलो फैमिली के साथ में पानी पूरी खाने जाते हैं, आएगी नहीं फैमिली के साथ में,
तो रविवार को पानी पूरी खाने वहाँ धकेला करोड़पति है, घर में पानी पूरी नहीं है, वो स्वाद के लिए जाता है, वो स्वाद लग गया पानी पूरी का, वो होती नहीं है गोला गोला, वो जो पानी भर के खाते हैं उसको पानी पूरी बोलते हैं वहाँ। तो उसके लिए जाता है, इसलिए जो है सत्संग को छुड़ा दिया। कितना आकर्षण है वह पानी पूरी में, घर में जो है सब मान है पर घर का अच्छा नहीं लगता है, उस लाड़ी का अच्छा लगता है, वहां अकेले पे जाके उनको खाते हैं, तब दौड़ते हैं। इसलिए जो है इसके विधान में बुद्धि मत लगाओ, इस मन के चित्त के में इसके निषेध में लगाओ, क्योंकि इसका विधान संसार की चिंतना से होता है और निषेध परमात्मा के चिंतन से होता है। इसलिए परमात्मा के चिंतन में इसको जो है लगाते रहो तो ये अपने आप जो है निवृत्ति मार्ग पर चलेगा, निवृत्त होता जाएगा। निवृत्ति में सुख है, प्रवृत्ति में दुख ही दुख है। जितनी प्रवृत्ति बढ़ाएंगे इतने ही दुख आते जाएंगे। एकांत में रहेंगे बड़े सुखी हैं, और संग में जिस संग दोषा संग में पड़े बस तमाम दुख आ जाएंगे। अपने दुख से दुखी नहीं है ये, दूसरे के दुख से दुखी होता है। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उस चिंतन में रात दिन जो है पड़ा रहता है। इसलिए ये कहते हैं कि इसको जो है इधर से रोक कर इधर लगाना है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति इसी से होगी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक सुधारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये सब फिल्म दिख जाएगी अंत काल में, जो जो काम करे सब भोगने पड़ेंगे, फल के साथ में दिखेगी सब। और पूरे 100 साल की फिल्म एक क्षण में दिखा देता है वो, और उसको देखकर पापी बड़ा रोता है और पुण्यात्मा बड़ा हंसता है, बड़ा प्रसन्न होता है। भाई ये तो हमने बड़े पुण्य किए, बड़े सुख पाएंगे आगे जाके। ये वो हंसता हुआ जाता है, रोता हुआ आया था, और जो है वो हंसता हुआ जो है रोता हुआ जाता है पापी। इसलिए इधर से हटा के अपने मित्र बनो, अपने दुश्मन मत बनो। इसलिए चिरकाल तक चित्त के निरोध की रक्षा करने और दीर्घ काल तक परमात्मा का चिंतन करने से अभ्यास बस शून्यता को प्राप्त होकर मन फिरे, शोक नहीं करता। अब ये साधन है, ये तो करते हैं जो कहते हैं हाथ धर दो बस मुक्ति हो जाए मुफ्त में। हाँ, हाथ धरने से मुक्ति हो जाए तो कहा वो छोड़े नहीं। संत बड़े दयालु होते हैं, हाँ, किसी को नहीं छोड़ेंगे ऐसा दुख। इसलिए जो है हाथ धरने से कुछ नहीं होता है। वे तो बताते हैं करो मत करो, विपरीत करो, करना पड़ेगा अपने आप। अब ये तो बताएंगे या डाली से दो हाथ ऊपर चंद्रमा है तो गुरुजी की आंख से थोड़ी देखेंगे, अपनी आंख से देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये सब साधन बताते हैं, करने पड़ेंगे सब। अब आत्मा का ही विचार चल रहा है यहाँ, सब परमात्मा का सत्य का विचार चल रहा है। असत थोड़ी बता रहे हैं इसमें, असत का निषेध सत्य का जो है विधान कर रहे हैं। तो रोज तो आत्मा चिंतन है तो है ही है। जो भगत जी कह रहे कल 2 दिन तो रहे हैं, अब आत्मा ही का बताना बस जो है। तो आत्मा का रोज चल रहा है, आत्मा का अनात्मा का कहाँ चल रहा है? ये सब आत्मा ही का है, वही सब कुछ बना है, वो कुछ भी नहीं है, समझो। और यह मन लगाओ, उसमें मन को लगाओ बस। मन के लिए लगाने के लिए आलम्बन चाहिए कुछ न कुछ, बिना आलम्बन के लगता नहीं है। तो ये आलम्बन है, महापुरुषों ने लिया है ये सब जो है। तो ये सच्ची मन जो है बार बार उस नाम को जपता रहता है, जिसका जप करता है उसी का जो है प्राप्ति होती है। तो संसार के नाम रूप ने इसमें खड्डा में डाल दिया, तो परमात्मा का नाम रूप सिंहासन पे बिठा देगा। तो ये अपने हाथ में, सिंहासन बैठो चाहे खड्डा में पड़ो, ये अपने हाथ में। परंतु हित मत तत्व न लागे कैसे काल बेसर जैसे, इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है, बकता है। वैसे ही क्या होता है राम राम जपने से, बस ऐसे ही बुद्धि निश्चय कर लेती है। पर करने वाले करते हैं, सब नहीं है ऐसा। जो वे है जिनको पाप ज्यादा है वे पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोर जय भाव न खाऊ। वो तो पाप जो है करने नहीं देता है, चूंकि उसका नाश होता है, बड़ा दुश्मन है वो। और इसलिए जो है इधर से लगा के जबरदस्ती इधर लगाते रहना चाहिए, सब दुखों से पार हो जाएंगे। और ये जो है मन फिरे शोक नहीं करता। मन के प्रमाद से नाना प्रकार के दुख बढ़ते हैं,
मन के प्रमाद से जो करने योग्य कर्म तुमने किया नहीं और इसको छुट्टा छोड़ दिया, न करने योग्य कर्म में लगा दिया, इसका नाम है प्रमाद। और से प्रमाद से बड़े बड़े दुख उठाने पड़ेंगे। ये बार बार कह रहे हैं शास्त्र हमारे, हम नहीं कह रहे हैं, न कोई वशिष्ठ जी कह रहे हैं, ये सब श्रुति कह रही है, ईश्वर बोल रहा है। ब्रह्माणी वक्ता बड़े योगी और जीव के लिए ईश्वर का उपदेश है ये। अब अपने हित की बातें इनको सुन लियो और इनको ग्रहण करो। सुनो करो जो तुम्हें सुनाई, नहीं अनीति नहीं कछु प्रवताई। भगवान तो बार बार यही कहते हैं, भाई तुम्हारा सुना रहा हूं मैं, सुन लियो अरे मेरी बात, तुम्हें अच्छा लगा तो करना, करना मत करना विपरीत करना। जैसा करेंगे ऐसा पाएंगे, ऐसा भोग फल मिलेगा तुमको। इसलिए अनीति की बात नहीं है और प्रवताई से नहीं मनवाऊंगा, बस सुन लियो मेरी बात। सुनाते हैं भगवान, कराते नहीं है और न करते हैं। क्योंकि करने वाला जीव होता है, फल देने वाला ईश्वर होता है। जो फल दे रहा है वो तो बताएगा भाई ऐसा फल मिलेगा इसका, तो वो जानता है। और इसका ऐसा फल मिलेगा, तुम्हें सुख चाहिए तो ऐसा करो और दुख नहीं चाहिए तो ऐसा मत करना। इसलिए बार बार कह रहे हैं ये मन को उसमें लगाओ जो सत्य है, आनंद स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। ये अज्ञान में, दुख में और या असत में क्यों लगा रहे हैं? क्या लाभ होगा इससे? कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। और प्रारब्ध तो जितनी इतनी भोगनी पड़े, तुमको जो न बढ़ा सकते न घटा सकते, न किसी को सुखी कर सकते न दुखी कर सकते। जब बाकी प्रारब्ध सुख पाने की है तो कितना भी प्रयत्न करो तुम दुख नहीं दे सकते और वो ज्यादा सुखी हो जाएगा। और तुम जो है कितना भी प्रयत्न करो जिनकी प्रारब्ध दुख की है तो ज्यादा दुखी हो जाएगा, तो उसके दुखों को मिटा नहीं सकते। क्योंकि वो परमात्मा राम की न चाहिए सो ही होई, करे अन्यथा नहीं कोई। जो परमात्मा करता है वही होता है। प्रारब्ध राम के हाथ में, जीव के हाथ में नहीं रही। वो तो जो है जैसे तुमने पत्र लिखा और वो पेटी में डाल दिया, वो ले गया, वो डाकिया, और जहां एड्रेस है वहीं पहुंचाएगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। ऐसे कर्म किया वो ईश्वर के हाथ में पहुंच गया, अब जिसका कर्म है वहीं पहुंचाएगा उसको। उस पर एड्रेस लिखा हुआ है कि कर्म इसने किया है और उसी को मिलेगा। वो जैसे है हजार गाय में से बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ऐसे ही कर्ता को कर्म खोज लेता है। ऐसी शक्ति है उसमें। कहीं भी चले जाओ और कितने भी जन्म हो जाओ, चाहे समय बीत जाओ, वो नष्ट नहीं होगा फल दिए बिना, रखा रहेगा, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, भूलेगा नहीं, फल देगा। इसलिए जो है कर्म तो अवश्य जब तक ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान के बिना कर्म मरेगा ही नहीं। ये तो ज्ञान होना बड़ा कठिन है, ज्ञान नहीं होता है। इसलिए भजन करो, भक्ति करो, वेदमानव में, और वह भक्ति से जो चाहेंगे वही चीज मिलेगी। यही अपने हाथ में, बस ज्ञान अपने हाथ में नहीं है। जिसका भजन कर रहे हैं वही ज्ञान कराएगा। जो जाने जाए देव जनाई, जाना तो समय तुम्हें हो जाए। तो उसको जो जिसको जनाएगा वो उसको जनाएगा जो उसको जानना चाहता है। पहली कृपा तो कर दिया, मनुष्य शरीर दे दिया, करुणा करके, दया करके उसने। और दूसरी कृपा को तो करना पड़ेगा जीव को कुछ न कुछ। तो दूसरी कृपा चाहिए तो मन क्रम वचन छाणे चतुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई। इसलिए दूसरी कृपा को मन क्रम वचन छोड़ के सब चतुराई उसका भजन करो, दूसरी कृपा कर देंगे और मुक्ति दे देंगे। ये मुक्ति देने वाली कृपा है दूसरी। और पहले मनुष्य शरीर साधन में, साधना धाम मोक्ष कर द्वारा इस साधना के लिए शरीर दे दिया, और जो है वह साधन से वह वो भजन करेगा तो मुक्ति दे देंगे, दूसरी कृपा आ जाएगी। इसलिए भजन करना है ददमादम। और भजन इस संसार का कोई कार्य नहीं रोकता है, भजन को करने वाला सब जगह करेगा। चाहे कुछ भी काम हो वो रोक नहीं सकता। अब काम जो है हाथ पैर से करते हैं कि जीव से करते हैं? जीव से है, मन से करते हैं। मन है भगवान में स्मरण करे, इसलिए तो कहा भगवान युद्ध कर स्मरण मेरा करे। ये दोनों काम एक साथ करने हैं। एक साथ एक काम होगा नहीं, तुम या दुश्मन जीत नहीं सकते बिना स्मरण के, और स्मरण ये करने नहीं देंगे। इसलिए दोनों साथ एक साथ करने हैं। ये व्यवहार भी करना है, परमार्थ भी करना है। तो व्यवहार में रहते हुए और जो है परमात्मा का स्मरण करते रहो। तो सूक्ष्म शरीर है उसमें लगाओ, स्थूल शरीर है इसमें लगाओ। इसमें क्या आपत्ति है करने वाला? और जब समझ में आ जाए तो कहना नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आती है ये बात कि भाई भजन करना हमको इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है और ये हमारी बड़ी संपत्ति है, इसको अधिक से अधिक कमाना है। ये बात जो है
समझ में आ जाए तो रात दिन वो छोड़े ताए भजन तजे भावे ना ना। वो माँ राम स्वभाव जिन्हें जाना, तो राम का कैसा स्वभाव है, जिन्होंने जान लिया उसको भजन को छोड़कर संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगेगी, बस सब फीकी हो जाएंगे। असली मीठी वही है और असली रस वही है। इसलिए जो है ये हे राम जी दुख बढ़ते रहते हैं संसार में नाना प्रकार के, जब मन प्रमाद करता है तो। इसलिए प्रमादी या मन को रोकना है, इधर लगाना है और बढ़कर पर्वत शिखर के समान हो जाता है। थोड़ा सा भी दुख इसका जो है बीज बो दिया तो बड़ा पर्वत बन जाएगा। और रोज रोज कितने कर्म करता है, कितने पर्वत बना के रख देता है। क्या हनुमंत विपत पर सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। जो भजन सुमरण के बिना जो समय जा रहा है सब विपत्ति के पहाड़ बनने और भोगने पड़ेंगे। वे सब कर्म किए बिना एक क्षण नहीं रहता है, जीव हर समय करता है। बैठा है तब भी कर्म हो रहा है, सो रहा है तब भी कर्म हो रहा है। तो ये इसी का नाम कर्म नहीं है, चलने फिरने का नाम सब कर्म है। ये करना भी कर्म होता है, न करना भी कर्म होता है। ये कर्म किए बिना रहता नहीं है एक क्षण भी। और ज्ञानी एक क्षण भी कर्म करता नहीं है, अंत में जान लिया उसने, प्रकृति कर रही है उसकी सब। तो ऐसा नहीं है वो बैठ जाए वो जो है शिला के समान के पत्थर के समान खावे पीवे नहीं, उसकी सब प्रकृति करती है, आत्मा में कर्म है नहीं। इसलिए वो दृष्टि का ही फर्क है उनमें। उन्होंने जान लिया ये जो है कर्ता भोक्ता ये जीव है और बुद्धि है अंतःकरण है, इसी में ये प्रकृति कर रही है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मत मनते। ये तो जो कर्ता अपने को समझता है, अहंकारी विमूढ़ है। इसलिए जो है प्रकृति सब काम करती है और प्रकृति भोगती है, क्योंकि ये जीव प्रकृति है, अंतःकरण भी बुद्धि भी सब प्रकृति है। इनसे ही भोग होता है, इनसे ही कर्म होता है। न आत्मा जो है भोगता है न करता है, उसके बिना ये करेंगे नहीं, वो कुछ करता नहीं है। इसलिए यह व्यवहार में ये जो है विवेक न होने से वो जीव चेतन बोला जाता है, जड़ होने पर भी, क्योंकि चेतन तो आत्मा ही है, परंतु यहाँ विवेक न होने से इसको चेतन समझते हैं, कहते भी हैं व्यवहार में। इसलिए वो उसका जो है शिखर के समान हो जाता है दुख, तथा उसी को बस में कर लेने से ज्ञान का उदय होने के कारण वे सारे दुख उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के सामने अंधकार या फिर बर्फ का ढेर और सूर्य निकला है पिघल जाता है, सब गल जाता है। यदि मन शास्त्र के अर्थ का ज्ञान से उत्पन्न होए अनिंद वासना से युक्त हो, क्योंकि ये शास्त्र वेद सब जो है वासना अनिंद है, निंदा करने योग्य नहीं है। और संसार की वासना सब निंदा करने योग्य है। ते कृत निंदक मंदमत आत्मा अनगत जाए। तो ये तो जो है सब संसार की जो है वासना जितनी भी है निंदनीय है, वे संसार की वासना है। क्योंकि ये तो नरतन भव बारित कौं बेरो सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा। तो ये जो है दृढ़नामा तो दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, सुन तरह भव सागर नर समाज सपाए ते कृत निंदक मंदमत आत्मा अनगत जाए। उसकी सब क्रिया कर्म जितने भी हैं सब निंदा करने योग्य हैं। उसके लिए थोड़े दो ही रोटी खा के जाएगा, अरबपति बन जाते हैं, खरबपति बन जाए, रात दिन लगा रहे बस उसमें, पर ज्यादा तो खाएगा नहीं। इसलिए जो है उसमें जीवन क्यों लगा रहा है? और दो रोटी भगवान सबको दे रहा है तो वह भजन करने वाले को नहीं देगा। पर ये तृष्णा है, 15-20 फैक्ट्री चल रही और नई नई खुलता जा रहा है। हाँ, और दो सेठ और सेठानी है, 4 गाड़ी है, 4 ड्राइवर है, 5-6 जो रसोईया हैं, सब दुनिया भर के जो है और खोट नई नई और नई नई, न सो सकता न खा सकता, भाग माँ दौड़े माँ दौड़े माँ दौड़े, रात दिन जो है ऐसा भारी जो है। अब ऐसे कि ये निंदा करने योग्य जो है ये क्रिया है कि सब प्रशंसा करने योग्य है।
बस सत्य से जुड़ के असत्य में कितना भारी दौड़ रहा है। भगवान कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसे धन का मान का हरण करता हूँ, और इन पर जो है धनमान दे रहा है, जदमान तो और दौड़ा रहा है। ऐसे कीड़ा मकोड़ा बनेंगे आगे जाके, जो है ऐसा अनर्थ करते हैं। इतनी संपत्ति है फिर भी वे गरीबों को नहीं देंगे। उनको जो है ये बता रहा था, हम 600 रुपये का काम करते हैं रोज 12 घंटा में, तो हमको 30 रुपया देता है बस, जो है। और फिर उस जगह पे जो अब 30 रुपया न दिए तो कल के काम कैसे करेंगे? वो तो जो है कमा कमा के सब उसी को दे रहे हैं। तो 600 रुपया में 570 रुपया का काम उसको करते हैं, उसको लाभ हो रहा है सब। और जो है उसको बेचारे को 30 रुपया बस खाने पीने को, और उसी में अपने परिवार चलाएगा। 900 रुपये महीना, 10-15 साल पहले की बात है ये, 10 साल की। इसलिए जो है और ले गया वहां से जो है 3000 रुपये कि भाई 3000 रुपये दूंगा, और वहां जाके उसने काम सीख लिया तो भी 900 ही देता है। और फिर ऐसा वो आया बिजली का वो जो सब उन्होंने वो कर दिया, उसका जो है बिजली काट दिया, और वो उसमें 3 लाख रुपया का दंड कर दिया, चोरी पकड़ ली उसकी। अब जो है खुट चोट लोहा रखी, सुना रखी, और एक ही चोट लोहा रखी पड़ जाती है। अब वाके पैसा मारे वाके कितने, और कितने देने पड़े उसको, जो है नेक देर में सब चला गया। रोक ले उसको। अब जो यहाँ बेईमानी करेगा तो माथे पर थोड़ा ही बच जाएगा। तो परमात्मा तो न्यायकारी है सब जगह, बस जो है ऐसा कर देता है। इसलिए जो है अनिंदनीय वासना से युक्त हो राग आदि विषयों में मौन निरोध का आश्रय ले जीवन पर्यंत मुनि की तरह रमता है। जिन्होंने अपने जो है मन को वश में कर लिया, वे जो है अनंदनीय काम में लगे रहते हैं। निंदनीय नहीं है, उनका भजन ध्यान और सुबह शास्त्र के अनुसार सब काम करते हैं। उन वासनाओं से युक्त हो जाते हैं, और या विषय की तरफ से निरोध कर लेते हैं, अपने मन को रोक लेते हैं। और जो है जीवन पर्यंत ये पूरे जीवन करते हैं। नहीं कि सुबह शाम के ये जो है 2-4 दिन के महीना, 2 महीना के साल, 2 साल, पूरे जीवन करते हैं, बस इसी में लगे रहते हैं। उनका तो लक्ष्य पूरा जीवन ही परमात्मा के लिए है। मदगत प्राण, जिन्होंने निश्चय कर लिया अपने प्राण जीवन मेरे लिए दे दिया, उनकी जो है मुक्ति हो जाती है। ये मुनि की तरह रमता है, चाहे गृहस्थी हो चाहे वो व्यक्ति हो, कोई भी हो, जिन्होंने अपने घर में रहते हुए ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने ये सब शरीर आदि को, धन संपत्ति को लगा दिया। वे जो है आगे चलकर पावन को भी पावन करने वाले, जन्म हित शील शांति में परिपूर्ण ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। उसी में स्थित हुए जीवन मुक्त कहे जाते हैं। इसलिए जो है उसमें अपने उसको लगाए रखते हैं, और उसी में अपने जो है जीवन को और ऐसा पावन कर लेते हैं। उनके दर्शन मात्र से भी जो है बड़ा भारी पुण्य मिलता है। जैसे भगवान के दर्शन से पुण्य मिलता है, इसी प्रकार उन संतों के भक्तों के दर्शन मात्र से ही पुण्य मिलता है। क्योंकि संत दर्शन जब पात कट रही, चाहे कोई भक्त हो चाहे संत हो, भगवान से जुड़ गए, उनके सबके जो है पवित्र करने वाले होते हैं सबको। इसलिए उनके जो है पापों को नाश करते हैं। इसलिए जो है वो इसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष बड़ी से बड़ी आपत्तियों में पड़ने पर भी कभी शोक नहीं करता। क्योंकि शोकम तरती आत्मवित, आत्मवेता ने जो है शोक हो रहा है वो तो स्वप्न के समान ये है, भोक्ता भोग है, ये सब मिथ्या है परमार्थ में। इसलिए शोक क्यों करेगा? और शोक कर रहा है वो मैं हूं नहीं, पड़ोसी है। तो तुम्हारा पड़ोसी शोक करे तो तुम्हारा क्या लेना देना उससे? ऐसे ही ये पड़ोसी बन जाता है। बसठ जी कहते हैं, हे राम जी, जैसे जला जाति का बोध रखने वाले पुरुष की दृष्टि में तरंग समुद्र से भिन्न नहीं है। ये बार बार बतलाते हैं कि ये जिस तत्व से उत्पन्न हुआ है वही स्वरूप है इसका, परंतु ये वो स्वरूप दिखता नहीं है। ये दुश्मन और मित्र और मैं और मेरे और ये तू तेरे और इसी में जो है वासना चली रहती है, उसका विचार ही नहीं करता। इसलिए उसकी दृष्टि में जैसे समुद्र से तरंग भिन्न नहीं है, उसी प्रकार इस लोक में
जिन्हें परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया है, उनकी दृष्टि में उनका मन भी परब्रह्म परमात्मा ही है, उससे अलग कोई मन नहीं है। क्योंकि उसके स्पंदन को चेतन के को मन कहते हैं, तो उससे अलग कहाँ है? तो समझने का ही फर्क है बस, और कुछ ने फर्क नहीं है। मन कोई वस्तु नहीं है, ये वो उनका परमात्मा से अलग है। 10वें अध्याय भगवान का सब विभूति बता के अर्जुन ज्यादा जाने के क्या करेगा, किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है, सब मैं ही में हूं, मेरा ही स्वरूप है। जैसे सोना के लाखों अरबों आभूषण रखे, सब मैं ही में हूं, तब वो झूठ थोड़े बोल रहा है। ऐसे जैसे सोना ही सब रूप में दिखता है, ऐसे वो परमात्मा ही सब रूपों में दिख रहा है। तो मन छोड़ के थोड़ा ही है वो, मन भी उसी में आ गया, चित्त सब शरीर सब आगे, उनसे भिन्न नहीं रघुनंदन। अज्ञानी पुरुषों का मन ही संसार रूपी ब्रह्म का कारण है। ये भ्रांति जो मन में हो रही है अज्ञानियों के, ये मन ही कारण है सब में, अथवा जन्म मरण रूपी संसार में भटकाने का हेतु है। बस इन्होंने ये शास्त्र नहीं पढ़े, सत्संग नहीं किया, उस तत्व को नहीं जाना, तो संसार में भटकते रहेंगे, और ये मन ही उसका कारण है, ये दुश्मन बन गया उनका, और ऐसी ऐसी उन्हें दुखों में डालेगा। जैसे जो लोग जला सामान्य पर दृष्टि नहीं रखते, उन्हीं को समुद्र के जल और तरंग में भेद प्रतीत होता है। जिन्होंने जल पर दृष्टि नहीं है, उनको तरंग और ये भेद दिख रहा है उसमें, जल में और तरंग में। तो जल से तरंग नाम की कोई वस्तु नहीं है, भेद नहीं है, वहां वही उछलता हुआ जल ही उसमें और जो है उसके तरंग के रूप में दिखता है। ऐसे आत्मा रूपी जल में ये फदकने वाला जीव बुदबुदा है, ये फदक रहा है तुम्हारी आत्मा में। तो ये फदक रहा है, वो सामान्य विशेष बन के और उछलता कूदता रहता है। इसलिए जो है आत्मा को नहीं जाना, तो ये उछलने कूदने वाले को और इसी को अपना आत्मा समझते हैं, और इसकी पूर्ति कभी होती नहीं है, क्योंकि मन इसके साथ में मन ही। तो ये जो है प्राण धारणा मन, ये प्राण मन इंद्रिय सब ये प्राण बोले जाते हैं, ये क्रिया इन्हीं में होती है। क्रियात्मक प्राण जो है रजोगुण से उत्पन्न होता है, तो ये सब इसी में आ जाते हैं, और इन्हीं में भूख प्यास है सब। मन भी परब्रह्म परमात्मा ही है, वो उनसे भिन्न नहीं रघुनंदन। अज्ञानी पुरुषों का मन ही संसार ब्रह्म का कारण है, अथवा जन्म मरण रूपी संसार में भटकाने का हेतु है। जैसे जो लोग जल सामान्य पर दृष्टि न रखे, ते उन्हें समुद्र के जल और तरंग में भेद प्रतीत होता है। अज्ञानियों के पक्ष में उन्हें केवल ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही वाच्य वाचक का संबंध जनित भेद की कल्पना की जाती है। जो अज्ञानियों को जो है अब समझाना है, तो वाणी से वाचक ही वाच्य के द्वारा उसको समझाएगा और भेद बताएगा कि तुमसे अलग वो परमात्मा है, उसका ध्यान करो, उसका जप करो, उसका पाठ करो, पूजा करो, सबकी वो करो, तो भेद में ही भक्ति होगी। अभेद में तो है नहीं, अनन्य भाव तो है, ज्ञान में तो अनन्य भाव से रहता है। इसलिए वाच्य वाचक भाव जो है उन्हीं के लिए वे बोले जाते हैं, भेद की कल्पना की जाती है। तो भेद वास्तव में है नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान नित्य परिपूर्ण एवं अविनाशी है, उसमें विनाश है ही नहीं, और परिपूर्ण है। तो परिपूर्ण है, व्यापक है, तो व्यापक जब ही माना जाएगा जब दूसरी वस्तु नहीं होगी उसमें। जैसे सिर लिए एक कुंटली एक बाजरा डाल दिया तो वो व्यापक नहीं रही, कट गई उससे। ऐसे ही उस समय भी एक किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु मानेंगे तो वो व्यापक सिद्ध नहीं होगा। इसलिए सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं होगा, सब सत्ता उसी की है, सब में उसकी सत्ता के बिना किसी की सत्ता बनेगी नहीं। अविनाशी है, उन सर्वव्यापी परमात्मा में जो न हो ऐसी किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। उससे अलग कोई वस्तु हो ऐसी कि उसमें नहीं है, उसकी किसी की सत्ता नहीं है, सब में सत्ता उसी की है। वो अखंड सत्ता नाना तो खंड में दिख रही है, वे अखंड जो चेतन है वही नाना तो खंड में चेतन दिख रहे हैं। अखंड आनंद है, वही जो है नाना तो विषय के रूप में
और भोग के रूप में खंड बन के आनंद दिख रहा है। अखंड में खंड बनते हैं ये, इसलिए वो अखंड जो अपना स्वरूप है और उसी में ये जो है खंड बन के सब दिख रहे हैं। सत्ता के बिना कोई नहीं, चेतन के बिना कोई नहीं, और आनंद के बिना जो है ये सतचित आनंद स्वरूप सब वही दिख रहा है सब में। भगवान संपूर्ण शक्ति से परिपूर्ण है, उनमें सब पूर्ण शक्ति है, इसलिए जो है उन्हें जब जो शक्ति रुचिती है तब उसी अनंत शक्ति को वे सर्वव्यापी परमात्मा प्रकाशित करते हैं, उपयोग में लाते हैं। अब सब में उसी का स्वरूप है और वही अपने उस स्वरूप में सब में उपयोग माने विषय रूपों से दिखने लग जाते हैं। और श्री राम प्राणियों के शरीर में ब्रह्म की चेतन शक्ति दिखाई देती है। प्राणियों में जो है ब्रह्म की चेतन शक्ति दिखती है और जड़ में सब जड़ सत्ता दिखती है, और जड़ और चेतन दो ही तो है, इसलिए वो सब में वही चेतन शक्ति दिख रही है। इसी तरह प्रवाह आदि वायुओं में ब्रह्म की स्पंदन शक्ति है। ये वायु चलती है और स्पंदन होता है तो उसी की शक्ति से होता है, वही शक्ति है। और मैं जो है जल में द्रवत्व की शक्ति, उसी में जल डाल दो तो वो दौड़ेगा चलेगा, चूंकि वो जो है स्वभाव है उसका, तो वो शक्ति द्रवत्व की उसमें जो है उसी परमात्मा की है। अग्नि में तेज शक्ति उसी की है, आकाश में शून्य शक्ति उसी की है, जगत की स्थिति में उन्हीं का भाव सत्ता है, विद्यमान है, क्योंकि जगत में भाव रूपम दिख रहा है सब, और सो जाते हैं भाव रूपम दिख जाता है, कार्य कारण में चला गया। अज्ञान और ज्ञान सब दोनों जो है उसी सत्ता से दिख रहे हैं, और वही सत्ता भाव अभाव में दिखती है। जैसे दो अंगुली जब दिखती है ना कि बीच में अभाव है, अभाव नहीं हो तो दो बनेंगे नहीं, तो अभाव से ही भाव की सिद्धि होती है। अभाव माने कारण ज्ञान, अज्ञान, और भाव माने कार्य है ये ज्ञान। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों जो है ये भाव और अभाव दोनों को देखने वाला है आत्मा, ये भाव अभाव नहीं है। वो ये भाव अभाव जो है मिथ्या है और या फिर उसी के स्वरूप है, ये उसके बिना सिद्ध नहीं होंगे। तो जिससे जो सिद्ध हो रहा है, जिससे प्रतीत हो रहा है, वो उसी का स्वरूप है। अज्ञान काल में वही सब कुछ है और ज्ञान काल में वो कुछ भी नहीं है, ये समझना है बस। इसलिए जो है ये शक्ति दसों दिशाओं में व्याप्त दिखाई देती है उसी की। वही शक्ति सब दिशाओं में सब जगह जान देखेंगे, गो गोचर मन जाई सो सब माया जानो भाई। तो ये सब माया रूप से और उसी की शक्ति विद्यमान है। विनाश काल में नाश शक्ति, शोक युक्त प्राणियों में शोक शक्ति, प्रसन्न जीवों में आनंद शक्ति, योद्धाओं में वीर्य शक्ति, सृष्टि काल में सर्ग शक्ति, और प्रलय काल में उनकी सर्व शक्ति मक्ता दृष्टि गोचर होती है। अब कहीं कहीं देखो सब में शक्ति के बिना तो कोई सिद्ध होगा ही नहीं, तो सब में जो शक्ति है वो उसी की है। इसलिए जैसे वृक्ष के बीज में फूल, फल, लता, पत्र, शाखा, प्रशाखा तथा जड़ सहित वृक्ष अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। बीज में ही सब अव्यक्त रूप से विशाल से भरा हुआ है। उसमें न होता तो कहां से निकलता, उसमें है तब तो निकला उसमें से, पर वो आंख से न देख कर विचार से सिद्ध होता है। उसी में फूल है, उसी में फल है, उसी में जो है ये शाखा भर रही है सब, कितनी लंबी चौड़ी, सब उसी में है और उसमें विद्यमान रहती हैं सब। उसी प्रकार ब्रह्म में यह संपूर्ण जगत स्थित है, उसी में से ये सब निकल के, और जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैल के दिखता है, सूर्य छोटा सा दिखता है और प्रकाश उसका विशाल जो है सब व्यापक दिखता है। ऐसे वो आत्मा अपने महिमा में जो कहते हैं, न वो परिच्छिन्न है न वो व्यापक है, परंतु जब अपनी ये शक्ति के द्वारा ये विशाल सृष्टि के रूप में दिखाएगा तो वही संसार रूपी जगत को दिखा देता है अपने में। संपूर्ण जगत उसी में स्थित हो जाता है।
हे रघुनंदन, अब इस जगत को और अहम तत्व जीव को तुम ब्रह्म रूप ही देखो। ये मैं और मेरे जो जीव है, मैं और मेरे सब और तू तेरे जितने भी दिख रहे हैं ये सबको ब्रह्म रूप ही देखो। बस ब्रह्म से अलग कोई भी वस्तु है ही नहीं। तो इस जगह पर कारण कार्य भाव है ये। तो देखो, इसको देखने से राग द्वेष तुम्हारे दुख जाएंगे, क्योंकि अब वो भूखा प्यासा तो है नहीं ब्रह्म। जब सब ब्रह्म है तो उसको छोड़कर मैं अलग थोड़ा ही हूँ, मैं भी ब्रह्म ही हूँ। फिर ये तुम्हारी तृष्णा क्यों दौड़ेगी? अब दुनिया भर में दौड़ रही है ये, वो मिल जाए ये मिल जाए। संतोष तो अपने आप आ जाएगा, संतोष ही सदा सुखी है। बस रोटी तो दे रहा है, रोटी खानी है, कितना भी दौड़ भाग कर ले बस, और रोटी तो मिल ही रही है बस, जो है क्या ज्यादा का करना है। इसलिए सब दौड़ भाग मिट जाएगी और ये सब शांति और संतोष आ जाएगा, और संतोष से जो है सुख मिल जाएगा। बिना संतोष ना कामना साई काम अच्छा सुख सपने होना है। तो ये कामनाओं को निवृत्त करके और संतोष करो। भजन में संतोष नहीं करना है, भोगों में करना है। भोगों से कितना भोग भोग लिए, कहाँ इससे तृप्ति होती और ज्यादा तृष्णा दौड़ती है। इसलिए इधर को तो जो है संतोष करो, और भजनों में ज्यादा लगेंगे तब ये जो है निवृत्त होगा, नहीं वैसे और ज्यादा बढ़ाता रहेगा। वह परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी है, उसका महान अंतर स्वरूप नित्य प्रकाशमान है। वो अंतर्यामी से सबके अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि पहले उसको जहां है वहीं देखना पड़ेगा, फिर सब जगह दिखने लग जाएगा। ये प्रीतम आवन छिप सकते, जो चाहे भेष को रख लो, कोई भी भेष बना लो, अब छिप नहीं सकते हैं। तो ये जो है सब में तुम्हारी जो है सत्ता से सब चल रहा है, और सब रूपों में तुम ही है। इसलिए जो है कोई भी भेष बनाएंगे माँ वही वो दिखेगा। यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधेया देह अभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मा ने। जिनका देह अभिमान गल गया, जीवत्व मिट गया, उनको आत्मा सत्ता ब्रह्म सत्ता ही सब जगह रहती है। ब्रह्म सत्ता जो है आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। तो वहां में दुख नहीं है तो सुख की इच्छा क्यों करेगा फिर? और जो है उसमें मृत्यु नहीं है तो जीने की इच्छा क्यों करेगा? क्योंकि मरेगा ही नहीं। और उसमें जो है ज्ञान भरा हुआ है तो अज्ञान में क्यों दौड़ेगा? अज्ञान ही तो रागो लेंगे अबोधत, ये तो अज्ञान ही दुख दे रहा है सब प्रकार से। इसलिए मन शक्ति को धारण करता है, तब वह तब मन कहलाता है। उस यत किंचित जब ब्रह्मा मन शक्ति को धारण करता है तभी मन कहलाता है, और तभी मन को लेकर जीव बन जाता है वो, और अनेक रूपों में जीव रूपों में दिखता है। जैसे आकाश में ब्रह्मवत मोर के पंखों की प्रतीति होती है। अब आंख देखो वहां जो है ऐसे मोर पंख जैसे दिखते हैं आकाश में, और मोती जैसे दिखते हैं, बड़े बिल्ली जैसे दिखते हैं, देखते रहेंगे उसको जो है तो बड़ी बड़ी चीज दिखती है उसमें। तो ये आकाश में न होने पर भी सब कुछ दिखता है। और जैसे जल में आवर्त बुद्धि होती है, जैसे जल में वो घूमता है तो बन जाता है, तो इसलिए वो आवर्त बुद्धि बन गई उसमें, और जल ही है वो, आवर्त नामक वस्तु नहीं है। उसी तरह मन में ब्रह्म की प्रतीति होती है। ये मन में जो है ब्रह्म की प्रतीति होती है। जिनको ज्ञान हो गया वो मन में ब्रह्म को ही देखते हैं। ब्रह्म से अलग ना मन है ना मन का विषय है कोई, सब सर्वम खलो इदम ब्रह्म, उससे अलग कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए हे राम जी, शत्रु सदन श्री राम, यह जो मन का मननात्मक रूप प्रकट हुआ है वह ब्रह्म की शक्ति ही समझो। इसलिए वह ब्रह्म ही है। इदम माने यह है, इदम माने यह जो दिख रहा है, तत् माने वह है, और अहम माने मैं। अब यह तीन में सब आ गया, तीन से अलग कुछ भी नहीं है। मैं यह और वह, अब इसमें सब आ गया। मैं माने ये जो है जीव, और यह माने ये शरीर या संसार, और वह माने इसको बनाने वाला परमात्मा ब्रह्म। ये तीन में आ गया सब। अब इसमें से जो है
अब भक्ति करेंगे तो वह में स्थित है या मैं को करना है, क्योंकि वह जो है आनंद स्वरूप है और यह संसार जो है सब दुख रूप है। यह में से हटा के वह में लगाना है भक्ति में, और ज्ञान में जो है इन तीनों को मिटाना है। न मैं रखना है मां, न जो है यह रखना है, न वह रखना है। तीनों आत्मा ही शेष रहती है, नीति रेति में से सबका बाद हो जाता है। इसलिए चूंकि प्रमाण और प्रमेय तो प्रमाता बोला जाता है। अब प्रमाण नहीं रहा तो जीव बनेगा ही नहीं, बिना वृत्ति के जीव बनता नहीं है, और बिना वृत्ति के यह वह नहीं दिखते हैं। अब वृत्ति लेकर ही ये वृत्ति मान जीव है, और वह यह वह को देखता है और मैं को देखता है। अब ये तीनों जो है उस तत्व को प्राप्त करके उसको ज्ञान होता है, तो तीनों का बाद हो जाता है, आनंद स्वरूप अपना आत्मा रह जाता है। इसलिए आत्मा का जो शेष रहना तो ये जो है बड़ा कठिन है। नहीं जो है वहां भी नेति नेति करेगी, जीव को ही रखेगा, देखने वाले को, वो देखने वाला भी मिटाना है, दृष्टा भी मिटाना है। क्योंकि दृष्टा रहेगा जब तक दृष्टि के वह भाव देखेगा या अभाव को देखेगा, वो जीव ही है। इसलिए दृष्टापन कैसे मिटता है और जो है वो आत्मा शेष कैसे रहता है, ये सब बिना सतगुरु के समझ में नहीं आएगी बात। अपने आप नहीं में होता है, ये सुन के तो अपने आप कर लेते हैं सब और ज्ञानी बन जाते हैं। वैसे ये सब वही है, अब सब वही है तो ये दुख सुख कहाँ से होगा फिर उनके लिए? ये सब हुआ कहाँ दिखता है? ये तो अनुकूल प्रतिकूल दुख सुख जन्म मृत्यु सब न होने पर सब स्पष्ट दिख रहा है, और उसमें कुछ भी नहीं है और सब कुछ दिखता है। इसलिए भजन करो, दैत मानो जो है माला जपो भगवान की, जो है उसी से सब तुम्हारा जो मांगेंगे सोई चीज मिलेगी। इसलिए उसके लिए प्रयत्न करो, क्योंकि हम जीव है और वो ईश्वर है, और ईश्वर जो है खिलाता है, हम खाते हैं, और खाना चाहिए तो खिलाने वाले को शरण लेनी पड़ेगी तभी मिलेगा खाना। इसलिए जो है उसके लिए प्रयत्न करते ले आगे विचार चलो। श्रीमन नारायण नारायण